उदय। ये मोदी साहब के गांव के। अच्छा, आप गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं। उनको पता चले कि उनकी बहनें आई है। जगाते हैं हम। हाँ, हमारा हक ले लो हमें। इसके लिए जगा रहे हैं उसको। मैं निर्मलेंदु आज उदय से। गुजरात की बहनें पूछ रही हैं, मोदी जी से पूछ रही हैं कि क्या यही है अच्छे दिन के नमूने मोदी जी। उनका नया नारा है, इन बहनों का नया नारा है, थाली बजाओ देश बचाओ। ऐसा वो क्यों कह रही हैं, चलिए इस प्रसंग को जानते हैं। अब देखिए, जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। यह सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुजरात की महिलाएं थाली पीट पीट कर और गला फाड़ कर कह रही हैं कि देश बचाओ, थाली बजाओ। और वे ये सब कुछ गुजरात से आकर जंतर मंतर पर कह रही हैं। ये मोदी साहब के गांव के। अच्छा, आप गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं। उनको पता चले कि उनकी बहनें आई है। आश्चर्य की बात तो यही है कि मोदी जी के गांव से ही आई हैं ये महिलाएं। थाली पीट पीट कर रही हैं मोदी जी का विरोध, पुरजोर विरोध। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हम और आप सोच भी नहीं सकते। महिलाएं आक्रोश में हैं। मोदी सरकार पर शब्द वेदी बाणों का ऐसा प्रहार हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। जगाते हैं हम। हाँ, हमारा हक ले लो हमें। इसके लिए जगा रहे हैं उसको। हाँ, थाली पीट। हाँ, थाली पीट के उसको कान में सुनाई नहीं दे रहा इसके लिए। मोदी जी 1500 रुपये का तो महीने में पानी पीते हैं और हमको महीने में 2000 रुपये मिलते हैं तनख्वाह। अच्छा, कुछ तो शर्म कीजिए, इसलिए हम पूछते हैं। दरअसल ये महिलाएं गुजरात से आई हैं। उन्हें जितना वेतन मिलता है उससे उनका गुजारा नहीं चलता। इन महिलाओं का मानना यही है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, अब मोदी जी की बातों में नहीं आने वाली। वो कह रही हैं कि हम अब भविष्य में मोदी जी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगी। उनका नया नारा इसीलिए यही है कि थाली बजाओ देश बचाओ। कभी मोदी जी ने थाली बचाकर कोरोना को भगाने के लिए कहा था, अब ये लोग कह रहे हैं कि थाली बजाओ देश बचाओ। सवाल यह है कि ये महिलाएं क्यों इतना विरोध कर रही हैं। मेन मीडिया एक तरफ मोदी के गुणगान में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में ये सब कुछ धड़ल्ले से दिखाया जा रहा है। एक न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया में यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। चलिए थोड़ा सुन लेते हैं कि ये महिलाएं क्या कह रही हैं। गुजरात से चल करके जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे जो महिलाएं भारी तादाद में देख सकते हैं, जहां तक निगाहें जाए वहां तक गुजरात की महिलाएं यहां पे मौजूद हैं। आशा वर्कर हैं, काम करती हैं और पगार को लेकर के जो है यहां पर आए हुए हैं। बताते हैं कि जो है 2 से 3 हज़ार मैक्सिमम जो सैलरी मिलता है उसमें कुछ गुजारा नहीं हो पाता है। जो है सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं और तमाम उसके साथ बहुत सारी समस्याएँ हैं जो बता रही हैं। हालाँकि अभी जो विजुअल्स जो थे वो थाली और ताली पीटने का जो विजुअल जो था आप सभी के सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप सभी ने देखा। उसमें कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो बता रही थी कि मोदी जी के गांव से आई हैं। किस लिए ये थाली पीट रही हैं आप? हम हमारा हक मांगते हैं। कैसा हक, कौन सा हक? हम लोग धूप में काम करते हैं तो हमारा वेतन नहीं मिलता। समान काम समान वेतन नहीं मिलता। इसके लिए हम लोग सब बैठे हैं इधर। नहीं तो थाली क्यों पीट रहे हैं आप? वो थाली पीटने का ना। क्या मैम? मोदी सरकार को जगा रहे हैं हम कि जागो, हम आशा वर्करों का वेतन कम में વધારો करो। सरकार को जगाते हैं हम। हाँ, हमारा हक ले लो हमें। इसके लिए जगा रहे हैं उसको। हाँ, थाली पीट। हाँ, थाली पीट के उसको कान में सुनाई नहीं दे रहा इसके लिए। गुजरात से दिल्ली तो आ गए। हाँ, दिल्ली आ गए इसके लिए ना। तब यहाँ से भी जगाने की। हाँ, ये इधर से जगाने के सब लोग देखेंगे ना। अच्छा, आप लोग आशा वर्कर? हाँ, आशा वर्कर बहन है। आशा वर्कर बहन और आशा फैसिलिटेटर बहनों है। तो क्या समस्या है? समस्या क्या है? समस्या बताइए ना। अब थाली पीट रहे हैं तो थाली पीटने का कुछ तो वजह होगा ना। तो आशा हाँ, मोदी जी 1500 रुपये का तो महीने में पानी पीते हैं और हमको महीने में 2000 रुपये मिलते हैं तनख्वाह। अच्छा,
दरअसल मुझे लगता है कि लड़ाई इस बात पर है कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, रोजगार हमने दिए हैं। तो मेरा मासूम से एक सवाल यही है कि ये महिलाएं क्या फालतू का टाइम पास करने के लिए, बेकार का समय बिताने के लिए 1100 किलोमीटर से यहाँ आई हैं? 1100 किलोमीटर दूरी तय के यहाँ आई हैं। क्या ये भाड़े के लोग हैं? और अगर पैसा देकर इन्हें लाया गया है तो क्या आप प्रमाण कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि पैसे देकर इन्हें लाया गया होगा, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग दबे पांव ही कह रहे हैं। नहीं, गुजरात सुना ही खरा हमारा। वो क्या बोलती है, आपने केंद्र सरकार ने लिया है तो आपका इंसेंटिव केंद्र सरकार ही बदल सकती है, हमारा हम नहीं बदल सकते। इसीलिए आप लोग हाँ, इसी वजह से हम दिल्ली आए। कितने दिन का प्रदर्शन है आप लोग? ये तो हमारे लीडर को पता, हमारे को पता नहीं है। चलिए, ये सब लोग गुजरात से हैं? हाँ, सब लोग गुजरात से आए, सब गुजरात से आए। मोदी से क्या क्या कुछ बोल रहे थे अभी आप? हम गुजराती है, मोदी साहब के गांव के। अच्छा, आप गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं। और थाली बर्तन लेकर के आई हैं? हाँ, तो वो बजाने, उनको पता चले ना कम ले। हाँ, उनको पता चले कि उनकी बहनें आई है, उसकी बहनें सब आए हैं। वो नहीं बोलता है कि सब हमारी बहनें हैं तो हम उसकी बहनें, तो हमारे सुनने अभी आएगा ना। दूसरे राज्य में बड़ी है, चाहती है पगार बढ़ जाए। 15,000 फिक्स। चलिए कुछ लोगों के रिएक्शंस भी देख लेते हैं। हजारों की तादाद में लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है, लेकिन हम कुछ ही लोगों के रिएक्शंस यहाँ दे रहे हैं। अब आपने देख और पढ़ लिया होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया में लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, हजारों की तादाद में है। ये तो बस कुछ लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग 100% में 95% लोग, 95% लोग मोदी का विरोध कर ही रहे हैं। जिस मोदी को कभी ये लोग बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे, मान देते थे, सम्मान देते थे और कहते थे मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, वही आज मोदी जी के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। मोदी जी आप स्वयं देख लीजिए, अपने ही गांव की हालत क्या हो गई है। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि वोट भाजपा को ही दो? आप ही ने यह कहा था कि 70 साल में कांग्रेसों ने देश को लूट लिया है, लेकिन हम अच्छे दिन लाकर दिखा देंगे। तो मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके अच्छे दिन कहाँ हैं? लोग पूछ रहे हैं। आपने अच्छे दिन के बहाने लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि आपके खिलाफ बिगुल बजाने पर मजबूर हो गए हैं। जनता पूछ रही है कि कहाँ गए आपके लोक लुभावन वादे, सपनों के सौदागर बने करके जो आपने वादे किए थे, वे वादे कहाँ हैं? थाली पीट कर कोरोना भगाया मोदी जी की बारी है, यही गुजरात की बहनों का नया नारा है। थाली बजाओ, देश बचाओ। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये महिलाएं जानती हैं कि धर्म के नाम पर वे अपना कीमती वोट भाजपा को दे रही हैं। उनके साथ छल कपट हो रहा है, उन्हें लोक लुभावन वादे करके भुला दिया जा रहा है, गलत मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर रहे हैं मोदी सरकार, लेकिन फिर भी वे अपना वोट इन नफरत फैलाने वालों को ही देती हैं। क्यों? इन्हें किस बात का डर है? जबकि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। ये बात स्वयं पीएम मोदी ने कहा था। चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने और क्या कहा था। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। कथनी और कन्नी में क्या फर्क होता है,
यही हम बताना चाहते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है और रही सही कसर दूध, दही और पनीर पर जीएसटी लगाकर सरकार ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। यहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल भी आग उगल रही है। दरअसल सीएनजी भी पिछले 7 माह में 48 रुपये से 75 रुपये तक पहुँच गया है। किसी राज्य में 85 तक भी है और जिस गैस की कीमत 2014 में 500 रुपये थी वह आज 1052 रुपया हो गया है या 1200 रुपये में मिल रहा है। ये चौक पर कांग्रेसी सांसदों का जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख रहे हैं विजय चौक की, जहाँ पर कांग्रेसी सांसद जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिनों में 6 रुपये 40 पैसे तक कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं पेट्रोल और डीजल की, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लगता नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में ये सिलसिला जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का, ये जल्दी रुकता हुआ नजर नहीं आता। और एक बात ताबिश इसमें ये भी है कि जो मोदी सरकार ने 5 रुपए की राहत दी थी, अब उसका असर भी खत्म हो चुका है। ऐसी हालत में जनता ये पूछ रही कि क्या यही अच्छे दिन हैं? अगर ये अच्छे दिन हैं तो जनता का मानना है कि, जनता का कहना है कि वह बुरे दिन ही उनके लिए अच्छे थे, क्योंकि तब वो खुश थे, आराम से रहते थे, चिंता नहीं थी, रोजगार था और इतनी महंगाई नहीं थी। हालांकि दूसरी ओर मोदी जी के वक्त तो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है, यह निकम्मी सरकार नहीं है, यह कर्तव्यपरायण सरकार है और इसलिए यही सरकार वापस आएगी। हाँ, मोदी जी के वक्त यही कह रहे हैं। वैसे मैं ये बता दूं कि जब तक लोग रैशनल अनबाइज्ड नहीं होंगे तब तक इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां देश के नागरिकों को बेवकूफ़ बनाती रहेंगी और बनाती जाएंगी और हम स्वयं इनके सामने नतमस्तक होकर सब कुछ सहते जाएंगे और सहते जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम लोग सहते रहेंगे, कब तक हम लोग सहते जाएंगे? क्या इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? लोग पूछ रहे हैं मोदी जी अब भी समय है, कह रहे हैं लोग कि अब भी समय है, आप सुधर जाएं, क्योंकि भारत की जनता आज भी आपको उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। रोजी रोटी दे न सके जो, अरे रोजी रोटी दे न सके जो, अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार तो आज बस इतना ही। हमें विश्वास है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट्स भी करें। धन्यवाद, प्रणाम। आज उदय